प्रश्न 2। लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं? इसे दूर करने में विद्यालय तथा शिक्षक की भूमिका को बताएं। रूपरेखा सिनॉप्सिस। प्रस्तावना। लैंगिक असमानता का अर्थ। लैंगिक असमानता को दूर करने में विद्यालय की भूमिका। लैंगिक असमानता को दूर करने में शिक्षक की भूमिका। निष्कर्ष। प्रस्तावना। इंट्रोडक्शन। लैंगिक असमानता जेंडर इनइक्वालिटी एक ऐसी सामाजिक स्थिति है जिसमें स्त्री और पुरुष को उनकी क्षमताओं के आधार पर नहीं बल्कि उनके लिंग जेंडर के आधार पर अलग अलग अधिकारों, अवसरों और संसाधनों तक पहुंच दी जाती है। ये न केवल महिलाओं के अधिकारों का हनन है बल्कि समाज के सर्वांगीण विकास में सबसे बड़ी बाधा भी है। लैंगिक असमानता का अर्थ। मीनिंग ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। लैंगिक असमानता का तात्पर्य समाज में व्याप्त उस भेदभाव से है जहां पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक प्रधानता, स्वतंत्रता और सम्मान दिया जाता है। विवेचना। ये असमानता केवल घर तक सीमित नहीं है बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्यस्थल और राजनीति में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उदाहरण। समान कार्य के लिए महिलाओं को पुरुषों से कम वेतन मिलना या महत्वपूर्ण निर्णयों में महिलाओं की राय को महत्व न देना लैंगिक असमानता के ज्वलंत उदाहरण हैं। लैंगिक असमानता को दूर करने में विद्यालय की भूमिका। रोल ऑफ स्कूल। विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा जाता है। लैंगिक असमानता की जड़ों को काटने में विद्यालय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1। पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का शोधन। विद्यालय को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पाठ्यपुस्तकों में ऐसी कहानियां या चित्र न हों जो रूढ़िवादिता को बढ़ावा दें। उदाहरण। किताबों में केवल मां को खाना बनाते और पिता को दफ्तर जाते न दिखाकर दोनों को हर कार्य में सहभागी के रूप में दिखाना चाहिए। 2। सह शैक्षिक गतिविधियों को करिकुलर एक्टिविटीज में समानता, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और एनसीसी जैसी गतिविधियों में लड़के लड़कियों की समान भागीदारी होनी चाहिए। विवेचना। यदि फुटबॉल केवल लड़कों के लिए और रंगोली केवल लड़कियों के लिए आरक्षित है तो विद्यालय अनजाने में असमानता को बढ़ावा दे रहा है। इसे बदलना अनिवार्य है। 3। सुरक्षित और समावेशी वातावरण। लड़कियों के लिए विद्यालय में अलग शौचालय, सैनिटरी पैड की व्यवस्था और सुरक्षा का वातावरण होना चाहिए ताकि वे बिना किसी झिझक के अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। 4। विशेष छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन। पिछड़े क्षेत्रों की लड़कियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए विद्यालय को छात्रवृत्ति और निःशुल्क सामग्री प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। लैंगिक असमानता को दूर करने में शिक्षक की भूमिका। रोल ऑफ टीचर। शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श रोल मॉडल होते हैं। उनके व्यवहार का छात्रों की मानसिकता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 1। निष्पक्ष व्यवहार और संबोधन। शिक्षक को कक्षा में लड़के और लड़कियों को अलग अलग समूहों में नहीं बांटना चाहिए। संबोधन में भी बहादुर लड़के या शर्मीली लड़कियां जैसे विशेषणों से बचना चाहिए। 2। रूढ़िवादी धारणाओं को चुनौती देना। जब भी कोई छात्र ऐसी बात कहे कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं या लड़के रोते नहीं हैं तो शिक्षक को तर्कों के साथ उस धारणा को गलत सिद्ध करना चाहिए। 3। कक्षा के कार्यों का समान वितरण। शिक्षक को चाहिए कि वो भारी सामान उठाने या बाहर के काम केवल लड़कों को और सफाई या सजावट के काम केवल लड़कियों को न सौंपे। कार्य का आधार लिंग नहीं बल्कि क्षमता होनी चाहिए। 4। प्रेरक कहानियों का प्रयोग। शिक्षक को सावित्रीबाई फुले, कल्पना चावला और मलाला यूसुफजई जैसी महान महिलाओं और संवेदनशील पुरुषों की कहानियां सुनानी चाहिए ताकि छात्र समानता के महत्व को समझ सकें। 5। अभिभावकों के साथ परामर्श काउंसलिंग। शिक्षक को अभिभावकों के साथ बैठक पीटीएम में बालिकाओं की शिक्षा के महत्व पर चर्चा करनी चाहिए और उन्हें ये समझाना चाहिए कि बेटी और बेटा समान हैं। निष्कर्ष कंक्लूजन। निष्कर्षतः लैंगिक असमानता एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज केवल सही शिक्षा से संभव है। विद्यालय और शिक्षक मिलकर एक ऐसे समाज की नींव रख सकते हैं जहां लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। जब एक बालक और बालिका विद्यालय में कंधे से कंधा मिलाकर पढ़ते और खेलते हैं तो वे भविष्य में एक न्यायपूर्ण और समान समाज का निर्माण करते हैं। अगला